नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल यूनिक एंड ईजी में। आज का आइडिया नंबर 1 देखो, मैंने एक कपड़ा लिया है। ये पुराना मेरे शायद कुर्ती का कपड़ा है ये। वो उसको मैंने 25 इंच बाय 18 इंच में कट कर लिया है और उसके ऊपर मैंने गेहूं की बोरी का सेम साइज़ का पीस रख दिया है। देखो, और दोनों को इस तरह से फोल्ड करके मैं पिन लगा लूँगी पहले। देखो, इस तरह से पिन लगा ली है फोल्ड करके। वो चावल की बोरी से कपड़ा थोड़ा फिसल जा रहा था, इसलिए मैंने पिन लगा ली है। अब मैं हाथों से उसको सिलाई लगा दूँगी। देखो, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चारों ओर से सेम प्रोसेस करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉर्डर में। देखो, चारों ओर से अच्छे से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखो, दोनों तरफ से हो गया। अब उसको मैंने फोल्ड कर दिया है और सिलाई की बजाय मैं स्टेपलर का यूज़ करूँगी। और देखो, जल्दी जल्दी में हमारा काम निपट जाएगा, तो स्टेपलर से मैं दोनों साइड में इस तरह से पिन लगा दूँगी। देखो, ये दूसरी साइड में लगा रहे हैं हम। सिलाई लगाने को थोड़ा टाइम लगता है ना हाथ से, तो मैं स्टेपलर का यूज़ करके देखो इस तरह से पिन लगा दूँगी। हो गया। सिलाई जितना ही अच्छा और मज़बूत होता है। अब कॉर्नर को मैंने 2 इंच पर मार्क लगा लिया है और वहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है। देखो, अब वहाँ पे भी मैं स्टेपलर से 3-4 पिन लगा दूँगी। 4 तो पिन लगेगी ही। और दूसरी साइड भी मैंने सेम 2 इंच पर मार्क लगा के देखो इस तरह से पिन लगा ली है अच्छे से। अब उसको फोल्ड करके देखो, जो कॉर्नर आए हैं ना 2 इंच का हमने पिन लगाए हैं वहाँ पे, तो उन कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करके वहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। अब उसको सीधा कर देंगे हम। देखो, ये हो गया ऑर्गेनाइज़र। उसको अच्छा शेप देने के लिए मैंने देखो इसको वहाँ से हमने स्टेपलर की पिन लगाई थी ना एक लाइन में सिलाई जैसी, वहीं पे इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड में हम अच्छे से वहीं पे प्रेस कर देंगे हाथों से ही। और वहीं पे भी मैं 1-1 सेंटीमीटर पर देखो इस तरह से पिन लगाती जाऊंगी नीचे तक। उस सिलाई जैसा ही आ जाएगा लुक। देखो, ये हमारा और अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र या स्टोरेज बोलो, कुछ भी हो जाएगा। ये स्टोरेज बॉक्स जैसा या ऑर्गेनाइज़र जैसा बन जाएगा। देखो, दोनों साइड में कर दिया है। देखो, इस तरह से हम कपड़े या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने। आइडिया नंबर 2, देखो मैंने एक दुपट्टा लिया है मेरा। देखो, इस तरह से दुपट्टा लिया है, कॉटन दुपट्टा है ये। उसको मैं 3 फोल्ड में फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। देखो, पहले बीच तक और दूसरा वाला लास्ट तक। देखो, इस तरह से 3 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। अब एक कोने में हमें हैंगर, कपड़े लटकाने का हैंगर रहता है ना, उसको इस तरह से हम उसको अंदर डालेंगे। देखो, मैंने ज़्यादा लंबा लिया है, 9 इंच तक लिया है मैंने, और उसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। लास्ट तक पूरा हैंगर कवर करके हमें सिलाई लगा देनी है। लास्ट तक अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। हाथों से ही हमारा ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, बड़ा वाला। देखो, ये लास्ट में नॉट लगा देंगे और कट कर देंगे। अब जो 9 इंच का लास्ट वाला है ना, वहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक हमारा ऑर्गेनाइज़र में एक हमारा क्या बोलते हैं, कप्पा हो जाएगा। इस तरह से हमें उसको लास्ट तक सिलाई लगा के नॉट लगा देंगे और कट कर देंगे। दूसरी साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। ये हमारा ऑर्गेनाइज़र हो गया। ये ऊपर वाले में भी हम कुछ भी ब्लाउज़ वगैरह रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम ऊपर वाले हिस्से में रख सकते हैं। अब बीच में हम फोल्ड करेंगे और उस पर मार्क लगा देंगे। देखो, बीच में एकदम सेंटर में, और उसमें एक कार्डबोर्ड रख देंगे। इस तरह से हम कार्डबोर्ड रख देंगे। आपको जितना बड़ा फैला हुआ चाहिए ऑर्गेनाइज़र, उतना आप कार्डबोर्ड रख सकते हैं, जितना बड़ा चाहिए उतना। और लास्ट में हम सिलाई लगा देंगे कि कार्डबोर्ड बाहर ना निकले, इसलिए फ्रंट में जितना कार्डबोर्ड है उतनी ही सिलाई लगा लेनी है हमें। देखो, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज़र। मैं दिखाती हूँ कबर्ड में लगा के, ये ऐसा। आइडिया नंबर 3, देखो एक मैंने पुराना टी शर्ट लिया है। देखो, उसको देखो उल्टा कर देंगे हम। उल्टा करने के बाद जो उसका ओपन हिस्सा है ना बटन लगाने का, वहीं पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे। देखो, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। बटन लगाने के
हिस्से पे हमें इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगाने है, लास्ट में नॉट लगा के हमें कट कर देना है। अब जो हमारे स्लीव्स है ना टी शर्ट के, उसको भी हम इस तरह से कट नहीं करेंगे, सिर्फ सिलाई लगा के उसको पैक कर देंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स में सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ स्लीव्स में सिलाई लगा लेनी है। अब जो ऊपर का कॉलर का नेक का हिस्सा है ना, वहीं पे भी हम पूरा नेक इस तरह से सिलाई लगा के पैक कर देंगे। अच्छे से पैक कर लेना है। ये अच्छा सा हमारा पांडा वाला पिलो बन जाएगा इससे। तो आपको कैसा लगता है इसका डिज़ाइन? मुझे तो अच्छा लगा, बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो इस तरह से कट कर लेना। अब हम उसको सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा कर दिया। अब उस पर मैं कतरन भर दूंगी फिलिंग के लिए। बची हुई जो कतरन सिलाई की रहती है ना, उसको मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी। अब ऊपर वाला जो ओपन हिस्सा है ना, उसको हम देखो सुई धागे से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा के हमें पैक कर देना है ऊपर वाला हिस्सा। अच्छे से पैक कर देंगे उसको, अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। बारीक सिलाई थोड़ी सी लगानी है ताकि बाहर ना दिखे। कि हमें इस तरह से पिलो हमारा रेडी हो जाएगा। देखो इसको पिलो कवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही अच्छा लगेगा। नॉट लगा के हम कट कर देंगे। देखो हो गया। हाँ देखो अच्छा बना है ना। आइडिया नंबर 4। देखो एक मैंने बॉक्स लिया है कार्डबोर्ड का। देखो किसी भी चीज़ का खाली पड़ा हुआ बॉक्स रहता है ना, ऑयल का या वॉशिंग पाउडर का, किसी का भी, उसको इस तरह से लेके मैंने उसको टी शर्ट इस तरह से सिंपल तरीके से टी शर्ट पहना देना है। देखो इस तरह से टी शर्ट को पहना देना है। हम जैसे टी शर्ट पहनते हैं ना, उसी तरह से उस बॉक्स को पहना देना है। और नीचे वाले हिस्से को देखो इस तरह से टी शर्ट को खींच के बीच में देखो इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके हमें वहाँ पे स्टेपलर से 2 पिन लगा लेनी है। 2 साइड में 2 पिन लगा लेनी है। देखो अच्छे से हो गया ये। अब अंदर वाले हिस्से को अच्छे से हम अरेंज कर देंगे। देखो स्लीव्स को बीच में लेंगे और ये हो गया कवर। ये अच्छा वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया। अच्छा बना है ना।